ये मेरा 29वां व्लॉग है। 29th। ज्वेलरी रखने का जो आते हैं ना, प्रॉप्स, तो वो लेके आए हुए, तो उनको तो बता दूँ दोस्तों, मैं अभी जा रहा हूँ बाहर दुकान के काम से, और वापस मैं 1 घंटे 1.5 घंटे में आ जाऊँगा। रही बात बिजनेस की, अभी चल रहा है बिजनेस। मैं ऊपर, और आज वापस एसआईआर वाला आए हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, और तो भैया के दुकान पर बड़ा वाला गया गाड़ी में पेट्रोल भरवाने, वो छोटा वाला यहीं पे बिजनेस कर रहे हैं। अभी कस्टमर आए हुए थे, कस्टमर को अटेंड वगैरह किए। बता दूँ, हमारे एरिया में सिर्फ हमारे एक दुकान है भैया का, इलेक्ट्रिकल का। यहाँ से मेट्रो तक गाड़ी लेके जाता है, मेट्रो पे खड़ी कर देता है, फिर कॉलेज अटेंड करने के बाद वापस आते हुए गाड़ी पिकअप करके आ जाता है। फिर बाद में हम लोग उससे मतलब थोड़ा ये बात करना बंद कर देते, क्योंकि कस्टमर भी जान चुके थे। इससे कस्टमर को भी भरोसा बन जाता है कि भाई यहाँ पे ऑर्डर देंगे तो मिल भी जाता है, ऑन टाइम पे मिल जाता है, जब बोले तभी मिलता है। बच्चे भी मतलब ऐसे मेहनत भी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। रही बात यही है कि ये जो दुकान है जो चला रहे बच्चे, तो इनका खर्चा आराम से निकल जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुभ प्रभात, और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो बता दो, ये मेरा 29वां व्लॉग है, 29th। और बहुत खुशी भी हो रहा है कि भाई कंसिस्टेंटली हर एक दिन अपलोड करते हुए आया व्लॉग को। हर एक दिन अपलोड किया हो, कोई भी एक दिन में मिस नहीं किया हो। 29 डेज 29 व्लॉग्स किया हो। अभी आगे और कंटिन्यू करने का भी मतलब उम्मीद जागा हुआ है कि करेंगे। रही बात व्यूज़ की, तो भाई साहब वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, और आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप जो पसंद आ रहा है तो देख रहे हो, नहीं आ रहा तो आप स्किप करे जा रहे हो। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई एक बार आप पूरा देखिए। अगर आपको और पसंद आ रहा है तो ठीक है, कुछ गलतियाँ हो रही तो बताइए ज़रूर, हम उस पर भी काम करेंगे। बता दो कि आज सुबह जल्दी उठा था वैसे, और नीचे जाके थोड़ी दुकान के साफ सफाई वगैरह सब करके, और पापा भी आए हुए, तो पापा कुछ सामान लेके आए ज्वेलरी का। मतलब ज्वेलरी की इन सेंस ये है कि जो ज्वेलरी रखने का जो आते हैं ना, प्रॉप्स, तो वो लेके आए हुए, तो उनको मतलब उसके अंदर पूरा आइटम जमाने में टाइम लगा था, तो उसकी वजह से थोड़ा ये है। अभी सुबह के 10 बज रहा है, अभी नहा लूँगा, नहा के फिर मंदिर वगैरह सब जाके दर्शन करके आ जाता हूँ। चलिए फिर पहले मंदिर वगैरह सब जाके आ जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ कहना था कि मेरा 30 दिन का जो 30 व्लॉग है वो कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद जो आएगा ना फर्स्ट, तो वहाँ से कुछ मैं ये 31st डे से कुछ करने की सोच रहा हूँ। अगर वो भी अच्छा कर पाता हूँ तो उसको कंटिन्यू करूँगा, साथ में कुछ और ऐड ऑन करता जाऊँगा, वरना तो भाई जो नॉर्मल चल रहा है वैसे चलने दूँगा। तो सर देखते हैं, अभी पहले आज 29 है, कल 30 है, 2 दिन कल व्लॉग होने के बाद फिर आगे शुरू करते हैं। तो बता दूँ दोस्तों, मैं अभी जा रहा हूँ बाहर दुकान के काम से, और वापस मैं 1 घंटे 1.5 घंटे में आ जाऊँगा। फिलहाल सुबह से बोनी अच्छा हुआ है, सेल हुआ है सिल्वर में। और प्राइस बता दूँ, आज सिल्वर है 235, और गोल्ड है 14,474। गोल्ड वही पे है, लेकिन नहीं, गोल्ड आके 14,774 है, यानी कि 300 रुपये बढ़े प्रति ग्राम पर 999 का। और चांदी 5 रुपीज़ बढ़ा है 999 का वो भी। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं बाहर जाके आ जाता हूँ, पहले रेडी हो जाता हूँ, फिर बाद में आने के बाद आपसे मिलता हूँ मैं ज़रूर। बता दो, अभी आया हूँ मैं मार्केट से, और मार्केट नहीं, यहीं पे गया था नज़दीक में, मतलब थोड़ा दूर पे। वहाँ पे कुछ सोल्डरिंग करवाने थी, सोल्डरिंग करवा के आ चुका हूँ। और रही बात, आज मेट्रो में भी भीड़ था ज़्यादा, क्योंकि वर्किंग टाइम पे गया मैं भी शाम के वक्त, क्योंकि सुबह से वेट कर रहा था कोई और 2-4 कस्टमर आए तो जाऊँगा, और आए भी थे, तो एक साथ में काम करवा के आ चुका हूँ, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम मतलब एक साथ में मतलब बार बार जाने का ना पड़े। रही बात बिजनेस की, अभी चल रहा है बिजनेस। मैं ऊपर आया था बस थोड़ा ड्रेस चेंज करने, तो ड्रेस चेंज तो हो चुका है। इन सेंस अभी जाएंगे वापस नीचे दुकान पर, और वापस संभालेंगे, देखते हैं क्या होता है वापस एंडिंग तक। और आज वापस एसआईआर वाला आए हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, और कल के मुकाबले आज थोड़ा भीड़ ज़्यादा था।
मैं आने के बाद देख रहा था बहुत ज़्यादा पब्लिक भी खड़े थे, सब अपना अपना SIR का रजिस्ट्रेशन करवाना आए हुए, फॉर्म वगैरह सब लेके जा रहे जो कि फिलअप करके देना है। और बता दूं मेरा भी फॉर्म अप में फिलअप नहीं किया हुआ अभी तक, वो करना बाकी, मैं भूल गया था सुबह। और आज देखते हैं, आज मैं करने की सोचा हुआ, आज तो करना ही पड़ेगा। अगर आज नहीं किया तो फिर ये हो जाएगा, क्योंकि डिले हो जाएगा फिर धीरे। तो आज फिल कर दूंगा, फिल करने के बाद वापस सबमिट भी करना है कल तक, और कल भी सबमिट कर दूंगा मैं। रही बात, कुछ करना था यार, हाँ याद ही नहीं आ रहा है। जब सोचता हूँ कि भाई ये बात भूलनी है, तब मतलब दिमाग में रहता है यहाँ पे भूलनी है। जब बोलने की बारी आती है तो भूल जाता हूँ, क्या चीज़ था अभी याद नहीं आ रहा, याद आते बता दो। तो भैया के दुकान पर बड़ा वाला गया गाड़ी में पेट्रोल भरवाने, छोटा वाला यहीं पे बिजनेस कर रहे हैं। अभी कस्टमर आए हुए थे, कस्टमर को अटेंड वगैरह किए, टॉप्स वगैरह देना था, टॉप्स वगैरह दिए थे। जैसे बता दो, इलेक्ट्रिकल में मुझे भी अच्छी तरह से जानकारी है, डिटेल कर चुका हूँ ऑलरेडी, पहले बहुत सालों तक डिटेल भी किया हो इसमें, वो अच्छी तरह से जानकारी है। कस्टमर का भी कोई डाउट हो तो पूछ लेते हैं, तो बता भी देते उनको कि भाई ये करो वो करो, ज़्यादा लाइफ चलेगा, ऐसा चलेगा वो। भैया की दुकान आपने पहले भी देख चुके हैं, बता दिया आपने। रही बात आज, बस इतना ही है कि छोटे वाले का ट्यूशन नहीं था, अभी 10th में पढ़ रहा है, क्योंकि आज इसका ट्यूशन नहीं था तो दुकान ही बैठा हुआ है, और आज बिजनेस भी कर रहा है साथ में। बता दो, हमारे एरिया में सिर्फ हमारे एक दुकान है भैया का, इलेक्ट्रिकल का, तो उसके कस्टमर भी मतलब यहीं पे आते हैं। अभी ऐसा है कि कस्टमर को टाइमिंग पता चल चुका है कि नॉर्मल वीकडेज में तो शाम के 5 बजे से लेके रात के 9:45 बजे तक ओपन रहता है, क्योंकि भैया है नहीं तो बच्चे संभालते हैं। बच्चे भी कॉलेज जाते हैं, एक बड़ा वाला, उसको आने में 4:30 बज जाता है, छोटा वाला स्कूल जाता है, उसका भी आने में 4:30 बज जाता है। दोनों फटाफट फ्रेशअप होके खाना वाना खा के फिर दुकान खोल देते हैं 5 बजे तक। 5 बजे से लेके फिर रात के 9:45 बजे तक दुकान खुला रहता है। तो कस्टमर भी इतना समझ चुके हैं कि भाई इनका दुकान इतने बजे तक ही खुला रहता है, तो उस हिसाब से ही आते हैं। भूले भटके कभी कभार क्या है, किसी कहीं पे काम चल रहा हो तो वो कस्टमर आ जाते हैं, तो आके दुकान की चाबी हमारे पास ही रहती है। वैसे भी तो इमरजेंसी अगर उनको चाहिए स्टॉक में तो हम दे देते हैं। जैसे बता दो, छोटे वाले का ट्यूशन नहीं है, उसका सर कहीं बाहर गए हुए हैं, इसलिए आज वो दुकान संभाल रहा है। और बड़ा वाला गया हुआ कुछ गाड़ी में पेट्रोल भरवाने, क्योंकि गाड़ी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि बड़ा वाला यहाँ से मेट्रो तक गाड़ी लेके जाता है, मेट्रो पे खड़ी कर देता है, फिर कॉलेज अटेंड करने के बाद वापस आते हुए गाड़ी पिकअप करके आ जाता है। मेट्रो भी यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी है, तो क्या है कि टाइम कंजम्पशन हो जाता है। इसकी वजह से क्या है कि बच्चे टाइम पर दुकान भी खोल जाते हैं और अपना काम भी कर लेते हैं। फिलहाल बस इतनी ही है कि बड़ा वाला अभी पेट्रोल भराने गया हुआ है, थोड़ी देर में आता ही होगा, और छोटा वाला संभाल रहा है। रही बात क्या वजह, इस एरिया में पहले एक और दुकान थी इलेक्ट्रिकल की, तो वो जो बंदा था वो बरोबर मतलब चलाया नहीं है, लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा भाव में मतलब बिक्री कर रहा था, ज़्यादा लूट रहा था। बाद में मैंने डाला था तो मैं मतलब रीजनेबल प्राइस में देने लगा, तो धीरे धीरे उसके कस्टमर टूटने लगे। 2-4 बार मेरे उससे कहा सुनी भी हुई, लड़ाई भी हुई थी। तो बाद में हम लोग उससे मतलब थोड़ा ये बात करना बंद कर देते, क्योंकि कस्टमर भी जान चुके थे कि उसके मतलब ज़्यादा ये मतलब वो ज़्यादा लूट रहा है। तो धीरे धीरे मेरे पास आने लगे। बाद में अचानक से मेरा थोड़ा हार्ट इशू आया था, तो मुझे वो दुकान छोड़ना पड़ा। अब ऐसा था कि वो पूरा का पूरा दुकान ऐसे छोड़ नहीं सकते थे। उसी टाइम पे भैया को मतलब कोई मतलब काम ढूंढ रहे थे, तो पापा ने बोला कि काम कर, काम वगैरह छोड़, ढूंढना छोड़ दे, ये दुकान ले ले, तू ही संभाल ले पूरा। तो भैया ने भी हाँ कर दिए। तो भैया से पापा ने भी तुरंत पैसे लिए नहीं, पापा ने कि कहा धीरे धीरे बात तो सेटल कर ले दुकान, बाद में आराम से देते रहना। तो भैया ने भी ऐसे किया, पहले दुकान मतलब धीरे धीरे वापस री एस्टैब्लिश करके धीरे धीरे पापा के जो कर्ज था वो भी चुका दिए। बाद में वो कस्टमर भी अच्छे मतलब स्टॉक भी बढ़ दिए। आज जब भैया चले गए, पीछे उनके बच्चे हैं, तो वो भी वो लीगेसी आगे लेते जा रहे हैं, वो भी कस्टमर को मतलब प्रॉपर सर्विस दे रहे हैं, सारे उनके कमिटमेंट भी अटेंड कर रहे हैं। जैसे कस्टमर का कोई ऑर्डर ले रहे हो तो ऑन टाइम पे उनका फुलफिल भी कर देते हैं।
इससे कस्टमर को भी एक भरोसा बन जाता है कि भाई यहाँ पे ऑर्डर देंगे तो मिल भी जाता है, ऑन टाइम पे मिल जाता है, जब बोले तभी मिलता है। बच्चे भी मतलब ऐसे मेहनत भी कर रहे हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। रही बात यही है कि ये जो दुकान है जो चला रहे बच्चे, तो इनका खर्चा आराम से निकल जाता है। जैसे घर का खर्चे, स्कूल का खर्चे, वो निकल के दुकान का खर्चा भी निकल जाता है, किराया और साथ ही बिल वगैरह पेमेंट वगैरह सब करना सब हो जाता है। बाकी जो भाभी जो अर्निंग करते हैं वो उनका सेविंग्स हो जाता है, ताकि फ्यूचर में बहुत अच्छी तरह से काम आए। बस ये एक दूसरे की मतलब मदद से आराम से चल रहे, सब गुजारा हो जाता है बिना किसी रिस्क का, बिना किसी टेंशन का, और कुछ नहीं है। बाकी मतलब ऐसा है कि जो आधा तो भैया ने पूरा मतलब करके चले गए, बाकी भैया कंटिन्यू कर रहे हैं लीगसी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल नए दिन, नई शुरुआत, नए ब्लॉग के साथ। देखते हैं कल कुछ क्या नया हो पाता है। फिलहाल बता दूँ बिजनेस आज अच्छा ही था, कोई खराबी नहीं, अच्छा कवरअप था। साथ ही दुकान का भी काम करके आए। रही बात SIR फॉर्म फिलअप को, अभी आज किया नहीं हूँ, कल ही कर पाऊँगा। क्या थोड़ा टाइम हो गया, दूसरे काम में बिजी हो गए थे इसलिए नहीं कर पाया। खैर मिलते हैं कल वापस, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय और खम्मा गनी।